हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग जुलाई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले जेमिनीज, मैंने आपके ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं। आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। उनके कार्ड्स निकाल के रखे हैं, उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। और ये हम फाइनली आउटकम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है जुलाई के मंथ में। और मैंने ना मैसेजेस निकाल के रखे हैं, 4 मैसेजेस हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी। इसमें 2 मैसेजेस जेमिनीज आपके हैं और 2 आपके, कि आप अपने पार्टनर को मैसेज के थ्रू क्या बोलना चाह रहे हो जो आप बोलते नहीं हो। पार्टनर के 2 मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो आपको वो कहते नहीं है। सबसे पहले क्या है जुलाई की मंथ में आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जेमिनीज और ट्रस्ट का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड्स क्या बोलते हैं। आप जेमिनीज किसी चीज़ की वेट करते हुए मुझे लग रहे हो। जुलाई की स्टार्टिंग में आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है। हो सकता है अपने पार्टनर के को फ़ोन कॉल का, मैसेज का इंतज़ार हो रहा है, या फिर उनकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव्स का आप वेट करते हुए लग रहे हो। मीन्स कोई भी चीज़ का पर के रिलेशनशिप के हिसाब से आपको ज़्यादा पता होगा। आप वेट करते हुए मुझे लग रहे हो और अपने रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोचते हुए मुझे लग रहे हो। और ट्रस्ट का कार्ड बोल रहा है कि आप मीन्स ट्रस्ट करके इस रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ रहे हो। और क्योंकि ये 2 कार्ड्स आए हैं इसमें, एक तो ट्रस्ट है और करेज ऑफ लव, तो एलिफेंट और जो लॉयन का कार्ड है ये दोनों स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में, गॉड को सरेंडर करके, यूनिवर्स पे सरेंडर करके, आप भगवान को मान के इस चीज़ पे, जो चीज़ें जैसे हो रही हैं उस पर विश्वास करके गोइंग विद द फ्लो की तरह भी साथ के साथ चल रहे हो। और साथ के साथ आया है कार्ड आपका, जुलाई के मिड में जाके आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए जेमिनीज, आपको कोई चीज़ एंड करनी है इस रिलेशनशिप में। कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई चीज़ आप एंड कर रहे हो और कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। मीन्स इस रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। वो एंडिंग्स देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, डिपेंड करता है आप क्या एंड कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि या तो ये, अब ना जो मैं चीज़ें बताती हूँ तो इतना पर्सनली मत ले लिया करो कि मैं अगर बोलूँ कि रिलेशनशिप एंड कर रहे हो तो हर किसी का रिलेशनशिप एंड नहीं, चीज़ें होती हैं अलग अलग। दुनिया इतनी बड़ी है, इतने लोग रीडिंग देखते हैं, सिचुएशन सेम नहीं होती। हाँ, एंडिंग का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ एंड कर रहे हो। आपका रिलेशनशिप जिस लेवल पे अभी चल रहा है उस हिसाब से एंडिंग लो। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं किसी लेवल पे और एक अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से इस रिलेशनशिप में जो इश्यूज हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, उन चीज़ों को आप एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। मीन्स एंडिंग हो रही हैं ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि कुछ इश्यूज और कुछ मसले लग रहा है कि कुछ हुए हैं, उनको आप एंड करते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो। कुछ आपको हर्ट एनर्जीज आपकी साथ के साथ रह रही हैं। मैं ये बता रही थी कि ये दोनों कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो एंडिंग के नीचे और न्यू बिगिनिंग के नीचे करेज ऑफ लव का कार्ड आया है। जो भी एंडिंग्स हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, जिस भी लेवल पे एंडिंग हो रही है जेमिनीज, आप उस चीज़ को बहुत बोल्डली फेस कर रहे हो, बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, आप स्ट्रेंथ के साथ उन चीज़ों को डील कर रहे हो। मीन्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो साथ के साथ, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई लग रही हैं। एंड में जाके क्या हो रहा है आपके लिए, कार्ड्स आ रहे हैं जुलाई के लास्ट में। ये देखिए फीलिंग्स बता रही हूँ कि आप ऐसा फील कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है जो आप फील कर रहे हो वही आप कर रहे हो, ये आपकी फीलिंग्स है, आपके थॉट्स हैं, आप ऐसा चाह रहे हो। जुलाई के लास्ट में आ रहा है, सन का कार्ड आया है और फॉलिंग इन लव के कार्ड है। सन का कार्ड बोलता है कि जुलाई के लास्ट में जाके आपको अपने पार्टनर के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही है, एक फिजिकल कनेक्ट आप फील करते हुए लग रहे हो, आप उनको मिलना चाह रहे हो, एक खुशी चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, और कुछ क्लैरिटी भी आती हुई लग रही है आपको, और एक हैप्पीनेस आप चाहते हुए लग रहे हो। फॉलिंग इन लव का कार्ड यही बोलता है कि आप पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, मोहब्बत फील कर रहे हो, और एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही हैं। और कुछ लोग फिजिकल इंटीमेसी भी हो लग रहा है, फील कर रहे हैं, चाह रहे हैं, या पार्टनर को चाह रहे हैं, या पार्टनर को महसूस करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जेमिनीज, आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना जुलाई की स्टार्टिंग में किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। वो इस रिलेशनशिप में, अगर आपने उनको कुछ कहा है या आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप में, कुछ इश्यूज हुए हैं, कोई बात को वो पकड़ के बैठ गए हैं जिसको वो छोड़ नहीं रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं।
कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए हैं जिसको वो छोड़ नहीं रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंग हो रहे हैं। और उसी के कारण मुझे लग रहा है किसी चीज़ का उनको प्रेशर भी हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है, कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, ये चीज़ें भी मुझे साथ के साथ रहती हुई लग रही हैं। मीन्स किसी बात के साथ या फिर किसी इंसान के साथ या कोई सिचुएशन के साथ, या जो इस रिलेशनशिप्स में जो भी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें कुछ भी हुई हैं ना आप लोगों की, वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। एक ज़िद वाली एनर्जीज भी मुझे उनकी रहती हुई लग रही हैं, प्रेशर और बर्डन ले रहे हैं साथ के साथ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके पार्टनर का जुलाई के मिड में जाके। तो जेमिनीज आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, थोड़ा उदास रहते हुए भी मुझे दिख रहे हैं मिड जुलाई में। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके हाथ से कोई चांस मिस हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दी है, या कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने गंवा दी है। मतलब उनकी एनर्जीज ऐसे लग रही हैं जैसे किसी चीज़ को खुल के इंजॉय नहीं कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, उदास उदास सा महसूस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज उनकी लग रही हैं। बट उनकी ना इमेच्योर एनर्जीज भी साथ के साथ हो रही हैं। चीज़ों को ज़्यादा होता है ना, एक इंसान मेच्योरिटी से डील करता है, वो मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर ये है कि उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है, ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। और दूसरा ये है कि उनसे कुछ खुद से ही कुछ गलतियां हो रही हैं ये जुलाई के मिड में जाके, जिसके कारण वो किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, उदास रहते हुए लग रहे हैं। उनकी खुद की गलतियों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई भी लग रही हैं, क्योंकि जब इंसान मेच्योरिटी से डील नहीं करेगा चीज़ों में तो मिस्टेक्स तो डेफिनेटली होती हुई लग रही हैं। बट जो भी है वो मेच्योरिटी से काम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा होता है ना जैसे इंसान की बच्चों वाली हरकतें होना, वो चीज़ें हो रही हैं। और लास्ट में कार्ड आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, और टू बी इन लव के कार्ड आया है। देखिए वो आपके पार्टनर भी आपके साथ एक टुगेदरनेस फील कर रहे हैं, वो भी आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएं, या वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएं। आपके पार्टनर मीन्स फॉर एवर के लिए आपका साथ चाह रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लव फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। वो भी किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं। देखिए फिजिकल का जो मैं बोलती हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप इस लेवल पे है, जिनका नहीं है तो उनके लिए यह है कि बहुत क्लोज आना चाह रहे हैं, एक मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर फॉर एवर के लिए आपको फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट साथ के साथ वो लॉजिकल थिंकिंग उनकी चल रही है, चीज़ों को बहुत राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और थोड़ा दिल से कम काम ले रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं। जुलाई के आखिर में लॉजिकल सोच चल रही है। एक चीज़ ये भी हो सकती है जेमिनीज, ये सबके लिए नहीं है, उनकी लाइफ में या तो कोई फीमेल है जो बहुत लॉजिकल थिंकिंग रखती है, या तो वो उनके इन्फ्लुएंस में है, उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा मान रहे हैं, जो माइंड से ज़्यादा चलते हैं। और अदरवाइज़ उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसी फीमेल नहीं है तो मुझे लग रहा है कि वो खुद ही लॉजिकल हो रहे हैं, खुद ही चीज़ों को दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देख रहे हैं। ये चीज़ें उनके साथ के साथ रहती हुई लग रही हैं। आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं वो, बट माइंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जब रिलेशनशिप में, मैंने बोला पहले भी बोला, माइंड आ जाता है ना जब जहाँ पे, तो फिर वो चीज़ें, इमोशंस ख़त्म होते हैं वहाँ पे, फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, ये चीज़ें हैं। हालांकि लव तो बहुत फील कर रहे हैं। शायद स्टार्टिंग में आया था ना किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, जिद वाली एनर्जीज भी उनकी मुझे लग रही है, ये चीज़ें उनकी रहती हुई लग रही हैं। अब जुलाई में हो क्या रहा है, जुलाई मंथ में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और फियर ऑफ लव के कार्ड है। आपके लिए रीडिंग आई है ये कि जुलाई में ये हो रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स और फियर ऑफ लव के कार्ड बोल रहे हैं कि आप लोग कोशिश कर रहे हो, या आप लोग ये ऐसे कर रहे हो कि आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप के ऊपर। जुलाई में आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपना सेल्फ केयर, अपना सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिस चीज़ को आप लोग इंजॉय करते हो, उस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। मतलब कुछ लोग हो सकता है जैसे जिम वगैरह करते हैं, या कोई भी काम, कोई भी चीज़, हॉबी है कोई आप लोगों की, उसके ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। दूसरा ये कार्ड बोलता है कि आप लोग ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, या नहीं रहना चाहते हो, ये दोनों के, क्योंकि जेमिनीज ये जो रीडिंग है ना, तो ये दोनों, हम आप दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ को कंबाइन करके एक रीडिंग आउटकम बनाते हैं। तो आपके पार्टनर का भी हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, या आपका भी हो सकता है। तो मुझे ज़्यादातर आपका लग रहा है।
क्योंकि आपके लिए आया था कि आप कोई चीज़ एंड कर रहे हो और हर चीज़ को बहुत स्ट्रेंथ के साथ डील कर रहे हो और न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, या तो पार्टनर के साथ और अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग भी कर रहे हो। आपके पार्टनर तो अंडर प्रेशर का कार्ड आया हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है। जो भी है, आप दोनों में से कोई एक या दोनों लोग, आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट एनर्जीज लग रही हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, या डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी कंट्रोल करते हुए लग रहे हो कहीं ना कहीं। फियर ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का डर भी है साथ के साथ आपको जुलाई में। वो कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, या किसी भी चीज़ के कारण आपको एक डर हो रहा है, या कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं हुई है, या कुछ भी इश्यूज हुए हैं, आपका ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे भी रहता हुआ लग रहा है साथ के साथ। हालांकि आप लोग अपने अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहे हो, बट किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फियर इनसिक्योरिटी भी रह रही है, और किसी एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है जिसके कारण डर डर थोड़ा सा आपको ज़्यादा है। और मिड में जाके जुलाई के मिड में कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और अवेयरनेस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स क्या बोलते हैं, इस रिलेशनशिप में आप लोग एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, नया फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हो, और एक रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी चाहते हुए लग रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो। बट जैसे आप लोग एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, एक स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हो, वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। मतलब चाह रहे हो लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, वैसे उस लेवल पे नहीं हो रही हैं। उसका रीज़न ये है कि ये कार्ड बोलता है कि शायद आप दोनों में से किसी एक से कोई गलती हुई है, जेमिनीज, या आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से हुई है। बट जो भी है, आप दोनों ही जो भी मिस्टेक्स हुई है ना किसी इंसान से, वो चीज़ें उसके ऊपर फोकस करता हुआ लग रहा है। किसी इंसान को किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, किसी चीज़ की अवेयरनेस हो रही है, और जो गलतियां हुई थी, जो मिस्टेक्स हुई थी, उसको शायद वो सुधारना चाह रहे हैं, ये चीज़ें भी लग रही हैं। बट न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो न्यू बिगनिंग मिड जुलाई में मुझे नहीं लग रहा कि वो हो नहीं रही है। चीज़ें जिस हिसाब से आगे बढ़ाना चाह रहे हो आप, वैसे आगे नहीं बढ़ रही हैं। बट डीप थिंकिंग चलती हुई लग रही है, और एक अकेलापन भी आप लोग थोड़ा महसूस कर रहे हो। और जुलाई के लास्ट में कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। देखिए, आप लोग ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड बोलता है फ्यूचर चाहते हो, इकट्ठे रहना चाहते हो, फॉर एवर एक दूसरे का साथ चाहते हो। और कुछ लोग, आप लोगों में से हो सकता है कि शादी चाह रहे हैं, मैरिज, एंगेजमेंट, रोका, कोई भी चीज़, इकट्ठे रहना चाह रहे हो, जो भी है एक दूसरे का साथ चाह रहे हो हमेशा के लिए। उसको लेके कोई डिसीज़न और कोई चॉइस लेना आप लोगों को, ये चीज़ें आप चाह रहे हो, लेकिन कोई डिसीज़न और कोई चॉइस लेना है, कोई फैसला लेना है। आप लोग क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि किस डायरेक्शन में जाएं, राइट में जाएं कि रॉन्ग में जाएं, आगे बढ़े रिलेशनशिप में कि मूव ऑन कर जाएं। ऐसी सिचुएशन आपकी जुलाई के लास्ट में रहती हुई लग रही है। हालांकि आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट कोई फैसला लेना है, जो कि आप वो फैसला ले नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं मुझे जैम। अब हम देखते हैं कि मैसेजेस, कि आप अपने क्या मैसेज देना चाह रहे हो अपने मैसेजेस आपके देखते हैं, और दो पार्टनर के देखते हैं। जेमिनी, सबसे पहले आप अपने पार्टनर चाहते हो, नो अदर कंपेयर्स टू यू। और दूसरा मैसेज है, माई हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू इट। देखिए, आप अपने पार्टनर की पहली बात तो आपको ऐसा है कि आपके पार्टनर इंसान आपको नहीं मिल सकता। शायद वो करते हैं, ज़्यादा लव करते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का कंपैरिजन किसी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। एक तो ये चीज़ आप बोलना चाह रहे हो। दूसरा मैसेज ये कहना चाह रहे हो कि आपने कोई बात उनको बोल दी है, या वो कोई बात कही थी, या रिलेशनशिप में कोई गलती हुई है, या कोई कॉल मैसेज की है, या कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में हुई है, आपने कुछ भी किया, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके दिल ने आपको बोला था वो सब कुछ करने के लिए, तो आपने कर दिया। ये रिलेशनशिप आपका, आपको पता है कि आपने क्या किया है, तो मैंने तो मैसेज पढ़ के सुना दिया। और दूसरा है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको, जो वो फील करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। आपके पार्टनर आपको बोलना चाह रहे हैं, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये कहना चाह रहे हैं वो आपको। और कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में शायद उनसे हुई है जिसके ऊपर उन्होंने बहुत देर के बाद विचार किया है, आपको लेके, किसी चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं या सोचा उन्होंने, ये बोलना चाह रहे हो। और दूसरा मैसेज वो देना चाह रहे हैं, आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सेम। वो कहना चाह रहे हैं कि भी चीज़ें भले ही जैसी दिख रही हैं अभी,
चाहे हम लोग अभी पास में हैं या नहीं हैं, चाहे हम एक दूसरे के साथ रहें या ना रहें, लेकिन वो आपको हमेशा मिस करेंगे। दूसरी चीज़ इस कार्ड का ये भी मतलब है कि वो आपको हमेशा मिस करते हैं, हमेशा आपकी याद उनको आती है, और वो आपसे हमेशा प्यार करते हैं, मतलब उनके दिल में आप हो। ये सारी चीज़ें वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको मिस करते हैं, चाहे आपको चीज़ें जैसी भी भले ही अभी लग रही हों, बट आपको वो मिस करते हैं। ये आपकी रीडिंग है जेमिनी से, ये जुलाई मंथ की। तो रीडिंग अगर मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे अगस्त में नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।